दोस्तों, कुदरत ने हमारी इस वादी कश्मीर को तरह तरह की नियामतों से नवाजा है। यहाँ का मौसम हो, आबो हवा हो या यहाँ के बेशुमार सेहत अफ़ज़ा मकामात, ये सब अपनी मिसाल आप हैं। यूं तो यहाँ की हर जगह और चप्पा चप्पा दिल फरेब दिलनशी है, लेकिन चंद मकामात ऐसे भी हैं जिनकी खूबसूरती बेमिसाल है। आइए आज हम आपको ऐसी ही एक जगह के हवाले से कुछ जानकारी देते हैं जो कुदरती हुस्न और खूबसूरती से मालामाल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वादी गुरेज की, जिसे गुरेज के नाम से भी जाना जाता है। गुरेज श्रीनगर से 123 किलोमीटर दूर डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में वाक़ा एक खूबसूरत वादी है, जिसके हवाले से मशहूर सय्याह सर वॉल्टर लॉरेंस का कहना है कि ये वादी कश्मीर के हसीन तरीन नज़ारों में से एक है। सतह समंदर से तकरीबन 2400 मीटर या 8000 फुट की बुलंदी पर वाक़ा ये वादी कुदरती हुस्न से मालामाल है। अगर हम यूं कहें कि खूबसूरती यहाँ हर तरफ बिखरी हुई है तो गलत न होगा। बर्फ से ढकी पहाड़ी चोटियाँ, सर्द हवाओं के बीच बहता हुआ दरिया, घने जंगल, लकड़ी के बने हुए घर, गुरेज की वादी मानो एक पेंटिंग की मानिंद है जिसे लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। तो आइए शुरू करते हैं वादी गुरेज की जानिब अपना ये सफर। श्रीनगर से गुरेज जाने के लिए हमें पहले बांडीपोरा पहुंचना पड़ता है, जहां से गुरेज तकरीबन 80 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। श्रीनगर बांडीपोरा रास्ते में बांडीपोरा में एंट्री करने से पहले ही हमें एशिया की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील यानी झीले वुलर नजर आती है, जिसके किनारे किनारे चलते हम बांडीपोरा पहुंच जाते हैं। बांडीपोरा से आगे शुरू होता है गोल मोल टेढ़ा मेढ़ा पहाड़ी रास्ता, जिस पर सफर करते करते हमें तकरीबन 3300 मीटर या 11600 फुट की ऊंचाई पर वाक़ा राजदान पास से गुजरना पड़ता है। राजदान पास पर रुककर अगर हम नजर दौड़ाएं तो आसपास बेशुमार पहाड़ों और घाटियों का एक खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। यहाँ पर कुछ देर रुककर आप फोटो खींच सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इस जगह पर तेज हवाएं चलती रहती हैं। साथ ही टॉप से कुछ फासले पर पीर बाबा का मजार है, जहाँ एक बुजुर्ग दफन है। राजदान टॉप से ही हरमुख की चोटी भी नजर आती है। राजदान टॉप से शुरू होता है नीचे जाने का एक ऐसा रास्ता जो हमें गुरेज वादी के हेडक्वार्टर डावर तक पहुंचाता है, जो यहां से 44 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। इस रास्ते पर नीचे ड्राइव करते करते आपको हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ नजर आएंगे और साथ ही कुछ चरवाहों की भीड़ बकरियां, घर और फिर किशनगंगा दरिया। चोटी से नीचे पहुंचने पर सबसे पहले हमें किशनगंगा डैम दिखता है, जिसमें जमा नीला पानी एक झील की मानंद दिखता है। इसी डैम के किनारे किनारे चलते हुए हम गुरेज के हेडक्वार्टर डावर में दाखिल होते हैं। डावर, जो कि वादी गुरेज का मरकजी कस्बा है, दरअसल छोटे छोटे गांवों का एक मजमुआ है और ये इलाका गुरेज का दिल कहलाता है। डावर में हर चीज दस्तयाब है। यहाँ पर आपको मोबाइल रिचार्ज शॉप, एटीएम, अस्पताल, कॉलेज, रेस्तोरां, छोटे होटल, पेट्रोल पंप, नाई, दवाई, गरज रोजमर्रा की जरूरियाती जिंदगी की हर चीज की दुकान नजर आएगी और इनके इर्द गिर्द आपको दिखेंगे लकड़ी के बने घर और खेत खलियान। तकरीबन सभी सरकारी दफातर भी इसी इलाके में मौजूद हैं। कस्बे के बीचों बीच किशनगंगा दरिया बहता है, जिसका पानी गुरेज वादी से गुजरते हुए झेलम दरिया में समा जाता है। ये दरिया और आसपास के नजारे आपका दिल मोह लेते हैं। गुरेज का सबसे मशहूर टूरिस्ट स्पॉट, जिस पर डावर में दाखिल होते ही सबसे पहले नजर पड़ती है कश्मीर की नाइटिंगेल कहलाने वाली शायरा के नाम से मंसूब एक चोटी, जिसे हब्बा खातून चोटी के नाम से जाना जाता है। 13,000 फुट ऊंची पिरामिड शक्ल की ये खूबसूरत सजील हब्बा खातून चोटी डावर के ऊपर साया अफगन है, जिसके गिर्द बादल एक शॉल की मानंद लिपटे लगते हैं। हब्बा खातून के नाम से मुंसलिक इस पथरीली चोटी पर बहुत ही कम हरियाली है
और ये चोटी दिन के अलग अलग मौकों पर मुख्तलिफ और अलग नज़ारा पेश करती है। कहते हैं हब्बा खातून ने इसी चोटी के दामन तले अपना काफी वक्त गुजारा है और आज भी वो अपने बिछड़े खाविंद यूसुफ शाह चक की तलाश में सरगर्दा फिरती रहती है। हब्बा खातून चोटी से एक छोटा सा चश्मा भी निकलता है, जिसके मुतालिक कहा जाता है कि यह चश्मा जमीन में उसी जगह से फूटता है जहां पर हब्बा खातून यानी जून का मिट्टी का मटका गिरकर टूटा था। डावर से आगे तिलेल डिस्ट्रिक्ट आता है, जो गुरेज की वादी के अंदर एक और वादी है। यहाँ से पहाड़ी रास्ता तय करके सोनमर्ग पहुंचा जा सकता है। गुरेज वादी के मरकजी इलाके डावर के इर्द गिर्द के कुछ इलाकों के नाम हैं बगतूर, अछूरा, शाहपुरा, चुरवन, मुस्तान, कंजलवंद वगैरह। गुरेज के लोग काफी जफाकश हैं। यहाँ की औरतें भी मर्दों के शाना बशाना उनके काम में मदद देती हैं। यहाँ सर्दियों में जबरदस्त बर्फबारी होती है और जमीन पर तकरीबन 15 फुट के करीब बर्फ जमा हो जाती है। इसलिए बहुत से लोग सर्दियों के दौरान यहाँ से नकले मकानी करके दूसरे कस्बों में कामकाज और बच्चों की तालीम की खातिर जाते हैं। गर्मियों में वापस आकर वो खेत खलियान में मुख्तलिफ फसलें जैसे दालें, मकाई, ओट्स, आलू वगैरह उगाते हैं। गुरेज की मछली और यहाँ के आलू काफी मजेदार होते हैं और लोग इन्हें काफी पसंद करते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है, हम बेशक सर्दियों से बचने के लिए दूसरे इलाकों का रुख करते हैं, लेकिन हमारे दिल यहीं के लिए धड़कते हैं। डावर में रुकने का बेहतरीन तरीका है यहाँ के टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर में कयाम। आप कुछ रोज गुरेज में रुककर कुदरती हुस्न का भरपूर लुत्फ उठा सकते हैं और फिर रख्ते सफर बांधकर राजदान पास से होते हुए बांडीपोरा के रास्ते वापस लौट सकते हैं। लेकिन वापस आकर आपको यही लगेगा कि शायद आप कोई ख्वाब देख रहे थे।